जो आरोपी हैं पकड़ा चुके हैं, उनको लेकर क्या इतने साक्ष्य हैं कि मुकेश की हत्या के मामले में सजा हो जाए? लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ था कि पुलिस मौके पर पहुंचने में या दस्तयाब करने में शव को ही देर हो गई उससे? आप उस पत्रकार को किस रूप में याद करते हैं जिसकी मौत हुई, जिसका नाम है मुकेश? सुरेश के जो इतिहास हैं, पुलिस से जो उसके रिश्ते रहे हैं उसको लेकर, और जिस तरीके से अपार धन उसके पास है, उसके तमाम संकेत, सियासत अपनी जगह, ये सवाल उठ रहा है, प्रश्नांकित हो रही है पुलिस कि पकड़ने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, सारी टेक्निक फेल है, जानबूझ के ढील हो रही। आरोपियों ने अपने पूछताछ में हत्या की वजह क्या बताई है, क्योंकि इस वजह को लेकर भी तमाम बातें हों। नक्सली घटनाओं के लिए चर्चित रहने वाले बीजापुर में इन दिनों एक पत्रकार के हत्या का मसला खूब सुर्खियों में है। सुर्खियों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल भी हैं। पूरा मसला, खासकर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है और पुलिस की जो कार्यवाही है, वो इस पर भी सवाल यह है कि जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई है उसमें आरोपियों को सजा मिलेगी या नहीं, और वो प्रमुख आरोपी जिसका नाम सुरेश है, क्या वो गिरफ्तार जल्द हो जाएगा, या पुलिस जिस कारण से प्रश्नांकित हो रही है उस पर पुलिस का पक्ष क्या है? ये जानने मैं पहुंचा हूं एसपी बीजापुर के पास। सर, जो आरोपी हैं पकड़ा चुके हैं, उनको लेकर क्या इतने साक्ष्य हैं कि मुकेश की हत्या के मामले में सजा हो जाए? देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है और उस पर जो जिस प्रकार से हमें साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्य अभी जुटाए जा रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन में, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको सज़ा मिलेगी। इसमें एक एसआईटी का गठन भी किया गया है जिसमें आईपीएस मयंक गुज्जर जो एडिशनल एसपी हैं और अलग-अलग जिलों की जो टीम है, वो इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें जितने भी जो तकनीकी साक्ष्य हैं, उनको पूरा जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पे बस ह्यूमन जो साक्ष्य होते हैं, उन पर ही आधारित नहीं है, इसमें तकनीकी साक्ष्य भी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें सज़ा ज़रूर मिलेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अपनी दुरूहता और अपनी जटिलता है, इसको मैं ही नहीं, सब जानते हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ था कि पुलिस मौके पर पहुंचने में या दस्तयाब करने में शव को ही देर हो गई उससे? देखिए, जो आप घटनाक्रम अगर आप देखेंगे तो 2 जनवरी को शाम को हमें ये जानकारी मिली थी 7:30 बजे करीब कि मुकेश चंद्राकर कहीं लापता है उनके भाई के थ्रू, और अलग-अलग जो लास्ट लोकेशन जो हमें मिली थी उनको भी सर्चिंग किया गया था, उस जगह को भी सर्चिंग किया गया था। और क्योंकि इसमें लोकेशंस अलग-अलग मिले थे और सीसीटीवी के माध्यम से भी जो हमें जानकारी मिल रही थी या टेक्निकल इंट के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही थी, उसके हिसाब से सभी जगह की सर्चिंग की गई थी। और यह सर्च करते-करते लास्ट में हमने लगभग 3 बजे 3 जनवरी को जो जहाँ शव बरामद हुआ उसको तोड़ा गया और उसमें शव बरामद किया गया। तो समय कम था। आप अगर देखेंगे तो इसमें 14 से 15 घंटे के अंतराल में ही शव हमें बरामद हुआ। लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें लग रहा था लापता अगर हुए हैं और 1 जनवरी का समय था, तो कहीं मित्र के साथ में गए होंगे, क्योंकि जो लास्ट जिनके साथ में वो गए थे, रितेश चंद्राकर के साथ उनका उठना-बैठना था, उनके साथ में वो हमेशा मिलते रहते थे। तो इस वजह से हमें थोड़ा-सा इसमें लगा कि व्यक्ति अभी ज़िंदा हैं और इस वजह से हो सकता है जो हमें थोड़ी-सी डिले भी हुआ होगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि उनकी बॉडी रिकवर हुई, हम ये चाहते थे कि मुकेश चंद्राकर सकुशल हमारे सामने हों। जितेंद्र, करीब करीब 10 महीने का वक्त आपको हो गया बीजापुर में, पत्रकारों से वास्ता बावास्ता होता ही है। आप उस पत्रकार को किस रूप में याद करते हैं जिसकी मौत हुई, जिसका नाम है मुकेश? देखिए, बीजापुर की अगर बात करें तो कुछ ऐसे चंद पत्रकार हैं जो बहुत मेहनती, निडर और निर्भीक होकर अंदर की पत्रकारिता करते हैं, और इसमें एक मुकेश चंद्राकर का नाम है जो हमेशा से ही तत्पर रहते थे और हमारी मुलाकातें हमेशा होती रहती थी। हम किसी चीज़ को चर्चा, किसी बात को लेकर चर्चा, और जब भी हमें कुछ ज़रूरत होती थी तो हम उनसे बातचीत करते रहते थे। सिंस पत्रकारों का जो ये कहना चाहिए कि जो लोगों से जो नेटवर्क होता है या फिर लोगों के बारे में जो जानकारी होती है वो ज़्यादा होती है, तो हम लगातार चर्चा करते थे। इसमें जो बहुत मतलब कहना चाहिए जो एक ज़िले में या फिर एक राज्य में जो एक अच्छे पत्रकार या फिर आप कहना चाहिए कि बहुत निर्भीक, निडर और जो मेहनती पत्रकार में मुकेश चंद्राकर जी की गिनती आती है। और उनके जाने का दुःख कहें या फिर जो वॉइड क्रिएट हुआ है वो हमेशा रहेगा। और क्योंकि मुझे उनका चेहरा हमेशा झलकता है। रीज़न बीइंग कि आप अगर मुकेश चंद्राकर जी को आप जानते हैं तो आप थोड़े से उनका एक अलग ही पर्सनैलिटी है जिसमें आप उनको भूल नहीं पाएँगे। आपने अगर देखा होगा तो आप भूल नहीं पाएँगे। और 2 दिन पहले ही उनसे बात भी हुई थी, मुलाकात भी हुई थी,
और जिस दिन हम कवरगट्टा में थे, जब हम कैंप खोल रहे थे, तो उस दिन भी उनके बारे में चर्चा हुआ था उनके साथी पत्रकारों के साथ में। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि उनका ना होना। हमें अभी भी लगता है कि वो हमारे सामने खड़े हैं और ये हमारे लिए बहुत दुखद है। आखिरी सवाल है मेरा, सुरेश के जो इतिहास हैं, पुलिस से जो उसके रिश्ते रहे हैं, उसको लेकर और जिस तरीके से अपार धन उसके पास है, उसके तमाम संकेत, सियासत अपनी जगह, ये सवाल उठ रहा है, प्रश्नांकित हो रही है पुलिस कि पकड़ने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, सारी टेक्निक फेल है, जानबूझ के ढील हो रही। इन पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें पकड़ने में कोई ढील नहीं हो रही है। 2 जनवरी के जब से हमें पता चला और 3 जनवरी को जब से जो शव हमें बरामद हुआ, उसके बाद से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है, टेक्निकल साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। डेडिकेटेड टीम अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। कुछ टीमें टेक्निकल साक्ष्य जुटा रही हैं, कुछ टीमें बाहर प्रदेशों में भी हैं, जो इनको ढूँढने में लगे हुए हैं। इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें 11 लोग डेडिकेटली इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अधिकारी इन्वॉल्व हैं। उसके साथ में हमारे कई जिलों की पुलिस भी इन्वॉल्व है। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि इसमें पुलिस काम नहीं कर रही है। हम लगातार काम कर रही है और ये एक हमारे लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि इसमें एक निर्भीक निडर पत्रकार की हत्या हुई है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, प्रोफेशनल चैलेंज भी है साथ में, और एक पर्सनल चैलेंज भी है। तो इसको हम उसी तरीके से देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लेंगे जो मास्टरमाइंड है, सुरेश चंद्राकर। उसके साथ-साथ में जो और अन्य इन्वेस्टिगेशन, जो फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं, उस पे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही इसमें अच्छी सफलता पाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे एसपी बीजापुर, जिनसे मैं पूरे सवाल कर रहा था, संवाद कर रहा था। प्रश्नों में कई प्रश्न और अंतर नहीं थे, मगर कई प्रश्नों के प्रसंग भी होते हैं, उसका वक्त भी होता है। तो जब एक प्रसंग के लिए वो वक्त आ जाए, तो शायद वो प्रश्न फिर उद्भुत होंगे और उन प्रश्नों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। फिलहाल तो पुलिस का दावा है कि अपराधियों को सजा मिलेगी। पुलिस ये कह रही है कि जो मुख्य षड्यंत्रकारी है, जिसका नाम है सुरेश, वो जल्द गिरफ्तार होगा। एसआईटी गठित है, तमाम तरह की अन्य कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो ये पुलिस का मौजूदा बयान है। बीजापुर के लोग जो कह रहे हैं वो आप अलग से देख सकते हैं। जो पत्रकारों की राय है वो आप एक अलग हमारी खबर है, आप उसमें देख लेंगे। तो हर विषय को लेकर हमने बीजापुर के लोगों से संवाद किया। मुकेश के हम घर गए, मुकेश के लोगों से हमने बात की, उनके परिजनों से। पुलिस का पक्ष बचा था, वो भी हमने पूछ लिया। लेकिन एक अहम सवाल शायद मैं भूल गया, इसलिए मैं दोबारा लौटूंगा। सर, जो घटनाक्रम हुआ, जो मुकेश की हत्या हुई, आरोपियों ने अपने पूछताछ में हत्या की वजह क्या बताई है? क्योंकि इस वजह को लेकर भी तमाम बातें हो रही। देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम प्राइमा फेसी हम बता पाएंगे, क्योंकि उसका मास्टरमाइंड जो है अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो अभी तक जो वजह सामने आई है वो मुकेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर जैसे, या सुरेश चंद्राकर की फैमिली है, वो रिलेशन में थे और जो आरोपी था उसको इसी बात का वो था, खुन्नस था कि जो उसका भाई होते हुए खबर चला रहा है और जो सड़क को लेकर खबर चलाया था, तो इस बात से उनकी रंजिश हुई थी। और डिटेल्स हम अभी नहीं डिस्क्लोज कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से जानकारी हमारे पास नहीं है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और बढ़ता जाएगा तो हमें उसके जो एग्जैक्ट मोटिव है उसके बारे में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। आखिरी एक बात, जबकि खबर का मसला ये कह रहा है कि सड़क का एक मुद्दा था, ये याद रखिएगा कि जो खबर सड़क के नाम पर चली थी उसे मुकेश ने नहीं चलाया था, मुकेश ने उन खबरों को शेयर किया था। ये जो पूरा मसला है, जहाँ पे पत्रकार खबरों को शेयर कर रहे हैं अपने ही चैनल की, मगर उनके नाम की खबर वो बाईलाइन से नहीं गई थी, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अपने प्रसंग हैं, अपने संदर्भ हैं, मगर इसको लेकर विस्तार से चर्चा फिर कभी। तो बने रहिएगा हमारे साथ बेहतरीन खबरों के लिए लगातार। नमस्कार।